सभी को नमस्कार। मैं लेक्चरर संतवीर सिंह कंप्यूटर की इस लाइव क्लास में आपका स्वागत करता हूं। हाँ जी, हमारा आज का टॉपिक हमारी पहली इकाई सूचना प्रौद्योगिकी के आधार कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी द्वितीय इकाई स्टार्ट है। सूचना प्रौद्योगिकी के आधार इकाई की कुल 6 वीडियोस बनी हैं। जिसने नहीं देखी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आपकी नैया पार लगा देंगे। वो 6 वीडियो इससे पहले उनको देख लेना। आपको शायद बुक पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ हमारी जो द्वितीय इकाई है सूचना प्रौद्योगिकी के उपकरण जो टूल्स हैं, प्रोसेसिंग टूल्स, उनके बारे में। प्रोसेसिंग टूल्स का मतलब जो उपकरण प्रोसेस चलाते हैं, उस सिस्टम को चलाते हैं। आज का हमारा पहला जो टूल है वो है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। अब पहला प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ी सी बात समझा देता हूँ, मूल से लेके आता हूँ। पहला हमारा प्रश्न, निम्न लिखित में से कौन सा विंडोज़ एक्सपी का संस्करण नहीं है? इसका उत्तर, ठीक उत्तर है बी नंबर, विंडोज़ एक्सपी आधारित सर्विस संस्करण। देखिए, विंडोज एक्सपी के 4 संस्करण, 4 एडिशन आ चुके हैं। विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल संस्करण, विंडोज एक्सपी होम संस्करण, और सॉरी इसका है, हाँ ये नहीं है बी नंबर, क्योंकि वो है विंडोज एक्सपी आधारित सर्वर संस्करण। यहाँ क्या दिया हुआ है? सर्वर संस्करण। और एक है विंडोज एक्सपी आधारित एडवांस सर्वर संस्करण। ये बात मैं विंडोज एक्सपी पर आपको थोड़ा सा, यहाँ स्पेस बचा है, यहाँ समझाता हूँ। देखिए, मैं आपको मूल में ले चलता हूँ। हमने एक सेकेंड, हाँ जी, थोड़ी सी इत्मीनान से क्लास में रुकें, आपको बेहद फ़ायदा होगा। हमने ये पढ़ा था सॉफ्टवेयर के बारे में। ये बीच में आ जाता है, एक सेकेंड। हाँ जी, हमने सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। सॉफ्टवेयर के कितने प्रकार पढ़े थे? आप उस मूल क्लास में वहाँ पर आ जाइए जहाँ से हमने तीसरा पार्ट, जो तीसरा अध्याय हमने स्टार्ट किया था कि जो सॉफ्टवेयर थे वो 3 तरह के सॉफ्टवेयर थे, जिसमें हमने पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऐसे करके हमने पढ़े थे। सिस्टम सॉफ्टवेयर याद आया आपको? सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो 4 पार्ट थे, उसमें पहला पार्ट था ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या पार्ट था? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम ध्यान में कर लेना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऐसा प्रोग्रामों का समूह जो कंप्यूटर के समस्त कार्यों को संचालित करता है। मतलब कंप्यूटर व जो यूज़र होता है उसके मध्य एक कड़ी का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको बैक ले चलता हूँ। हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर 3 तरह के थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसमें जो सिस्टम सॉफ्टवेयर था उसके 4 पार्ट थे: ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग भाषाएं और भाषा संसाधक। ऑपरेटिंग सिस्टम जो था वो कंप्यूटर और यूज़र के मध्य एक कड़ी था। और ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हमने देखे थे MS डोस, विंडोज़ और यूनिक्स। आपको ध्यान हो, हमने ये, मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ। मैं वहाँ क्यों गया, अभी आपको देख। विंडोज़ एक उदाहरण था ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए अब इस प्रश्न पर आते हैं। अब बात ये आती है कि विंडोज़ जो है, अब ना आगे प्रश्न में लिखा आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी है जो कि कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम, जो उसको ऑपरेट करता है, चलाता है, उसके विंडो बनाती है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी तरह तरह के विंडोज़ बनाती हैं। जैसे 1998 के आसपास विंडोज़ 98 बना था। विंडोज़ 98 बना था। और विंडोज़ एक्सपी 2001 में, विंडोज़ 90 के बाद विंडोज़ कौन सा बना? विंडोज़ बना जी एक्सपी।
विंडोज एक्सपी के 4 संस्करण है इस प्रश्न में जो दिया हुआ है ना। विंडोज एक्सपी जो एक्सपी है उसके कई संस्करण आ चुके हैं, 4 संस्करण अभी तक आ चुके हैं। लास्ट संस्करण विंडोज एक्सपी आधारित एडवांस सर्वर संस्करण जो एडिशन आया है विंडोज एक्सपी। अब यहाँ से इम्पोर्टेंट बातें निकल के आएंगी, आप ध्यान से सुन लेना। विंडोज जो है ऑपरेटिंग प्रणाली जो है माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग तरह की विंडोज़, ठीक है, उपलब्ध करवाई गई। उसमें हम बात कर रहे हैं इस पाठ में विंडोज़ एक्सपी की। 2001 में विंडोज़ एक्सपी को लॉन्च किया गया, जिसके 3 संस्करण के नाम मैंने अभी यहाँ आपको बता दिए, ठीक है। और एक आप और याद कर लेना, सर्वर के आगे एडवांस ही लगाना है। इतनी बात क्लियर होगी। विंडोज एक्सपी की क्या विशेषता है, ये मैं दूसरा प्रश्न आपके लिए लेके आ गया हूँ। यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि विंडोज एक्सपी की विशेषता क्या है। प्रश्न संख्या 2, GUI क्या है? आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, मैं तर्क सहित आपको याद करवा देता हूँ। ये भाई ये ज़रूरी क्यों है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। अब बात आती है इंटरफेस की। अब हिंदी में बताऊं तो हिंदी में तो इसको कहते हैं चित्रतोप योजक संपर्क साधन, जिसका कोई औचित्य नहीं। चित्रतोप योजक संपर्क साधन हम इन कंप्यूटर और साइको को जब भी आप करना तो आप क्या है इंग्लिश में प्रश्न को पढ़ लेना। अब आपको बात बताता हूँ, जो विंडोज़ 98 है, विंडोज़ 98 व विंडोज एक्सपी, ऐसे प्रश्न बहुत बार आए हुए हैं। इन दोनों के सिस्टम में इससे पहले अलग सिस्टम होता था। इससे पहले कि आपकी बुक में देखो माउस, 2 नंबर पॉइंट माउस, माउस यहाँ क्यों आ गया? विंडोज़ की बात करते करते माउस की बात अचानक क्यों आ गई? क्योंकि जो विंडोज़ एक्सपी है, ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने वाली जो विंडो एक्सपी है, उसमें क्या है, इसको शानदार तरीके से इसमें आइकन वगैरह, मैं कहूँ इसमें चित्र वगैरह, मैं कहूँ इसमें वीडियोस वगैरह, मैं कहूँ इसमें GIF वगैरह, है ना, इन सब को ऐड इस विंडो में किस माध्यम से किया गया? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के माध्यम से। आपकी स्क्रीन पर आपको जो चित्र वगैरह दिखते हैं इंटरफेस, वो किसका कमाल है? GUI का कमाल है। विंडोज़ एक्सपी में GUI था, विंडोज़ 98 में GUI था, इससे पहले GUI का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। अब एक है GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, एक बुक में अन्य नाम दिया गया है CLI। इसकी फुल फॉर्म है, आप, मैंने प्रश्न नहीं बनाया, आप लिख लेना, कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, कमांड लाइन इंटरफेस CLI। अब CLI क्या है? बुक में लिखा हुआ है कि माउस का उपयोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वातावरण में किया जाता है, अर्थात इसे CLI में उपयोग में नहीं लाया जाता। अब बड़ा बड़ा शानदार प्रश्न बनता है, यहाँ थोड़ा सा समझाने वाली बातें, आगे तो सीधे प्रश्न चलेंगे। अब एक है GUI, एक बात होगी GUI, दूसरी बात है अरे जब भी स्पीड से करने की कोशिश करो, इत्मीनान से थोड़ा सा समझ लें आप बात को। एक है GUI, और ये नहीं समझाने देगा अपने को, पर अपने समझेंगे। एक नंबर GUI और दूसरा है CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। जो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए वो हिंदी वो लिख लें, कमांड लाइन इंटरफेस। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, इसका मैं अंतर बता देता हूँ आपको। जो है CLI में माउस जो है उसका उपयोग नहीं किया जाता। CLI में सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, कीबोर्ड, क्योंकि CLI का नाम कमांड है, कमांड देनी पड़ती है, कुछ आपको लिखना पड़ेगा। आपके सामने आइकन वगैरह नहीं होंगे जिसके साथ आप माउस पे क्लिक करो, CLI में ऐसा नहीं होता। CLI कमांड लाइन इंटरफेस में जो
कंप्यूटर के अंदर जो विंडो के अंदर हमारे सामने स्क्रीन पर इंटरफेस होता है, ये दो तरह के इंटरफेस होते हैं, CLI इंटरफेस और GUI। GUI में हमें आइकन वगैरह दिख जाते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, माउस की सहायता से भी क्लिक कर लेते हैं और कीबोर्ड। तो GUI में कीबोर्ड व माउस दोनों होते हैं, CLI में कीबोर्ड होता है, माउस नहीं, CLI में माउस नहीं। अब ऐसे सीधा पढ़ने से समझ नहीं आएगा, अब आपको बात समझ आ गई। बुक में क्या लिखा है, माउस एक इनपुट युक्ति है जिसे चिन्हित करने की युक्ति भी कहा जाता है। क्योंकि हम जानते हैं माउस का उपयोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस वातावरण में किया जाता है, अर्थात इसे CLI में उपयोग में नहीं लिया जाता। तो आपको ध्यान रखना है, ये जो है CLI इंटरफेस है, इसमें माउस का यूज़ नहीं होता। आपने बस इतना देखना है कि स्क्रीन पर हमें जो सिस्टम दिखाई देता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, विंडो में, एक GUI प्रकार का होता है। मतलब आज के समय में फ़ोन की स्क्रीन में हमें आइकन वगैरह, चित्र वगैरह, जो वीडियो वगैरह देखते हैं ना, तो आज के समय में GUI का इस्तेमाल हो रहा है। CLI बड़ा ही महंगा सिस्टम है, अलग सिस्टम है, ठीक है, GUI के मुकाबले। तो CLI और GUI दो तरह के इंटरफेस होते हैं जो स्क्रीन हमें दिखाई देती है। CLI में सिर्फ कीबोर्ड का यूज़ किया जाता है, माउस का नहीं, और GUI में माउस प्लस कीबोर्ड दोनों का यूज़ किया जाता है। उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। यहाँ शुरू में समझाने वाली बात थी, आगे हम सीधे सीधे प्रश्नों को करेंगे। क्लास अच्छी लगी लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को बाद में आप लोग एक बार भी आप शेयर कर दो ज़रूर, थोड़ा सा अपने अपने स्टेटस में जहाँ आपके ग्रुप वगैरह हैं वहाँ लगा दो। मेरी जो खुराक है, मेरी फ़ीस आपको पता यही है। पेपर से 5-7 दिन पहले तक इसको इजीली करवा दूंगा मैं, आप निश्चिंत रहें, बीच में नहीं छोड़ूंगा, इसको पूरा करवाऊंगा। योजनाओं का जो नवाचार थे शैक्षिक परिदृश्य में मैंने कराने की बात कही थी, उसमें सिर्फ एक क्लास बाकी है और वो नवाचार कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए, ड्रमिंग है, असल में ना ये ड्रमिंग नहीं था, हाँ जी, ये था ड्रैगिंग। क्या था? ड्रैगिंग। ड्रैगिंग क्या है? ड्रैगिंग, ड्रैगिंग इसका ठीक उत्तर है माउस द्वारा किसी आइटम को स्क्रीन पर मूव करना। 1 नंबर ऑप्शन, माउस द्वारा किसी आइटम को स्क्रीन पर मूव करना, उसको कहते हैं ड्रैग करना या ड्रैगिंग। प्रश्न संख्या 4, किस बार की सहायता से हम तत्काल उपयोग में लाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं? किस बार की सहायता से? मैंगो बार, बियर बार, वो ऑप्शन में नहीं है, इसमें ध्यान रहे। इसका ठीक उत्तर है टास्क बार, C नंबर ऑप्शन। हम तत्काल उपयोग में लाए जाने वाले प्रोग्राम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इन बार के बारे में मैं आपको ना क्रमानुसार बार बता ही दूंगा कि कौन सा बार ऊपर ही ऊपर होता है, नीचे वाला, और ऐसे करके बता दूंगा। 5 नंबर, यदि आपके कंप्यूटर में आपने विंडोज़ अपग्रेड नहीं की तो कोई भी आइकन दिखाई नहीं देता। अगर हमने विंडो अपग्रेड नहीं की है तो सिर्फ एक ही आइकन दिखाई देता है, रिसाइकल बिन। बाकी सब आइकन जो हैं वो उड़ जाते हैं, बाय बाय टाटा हो जाती है। चलिए, प्रश्न संख्या 6, मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग क्या है बताइए? टास्क बार में एक से अधिक प्रोग्राम उपलब्ध होना, टाइटल बार में एक से अधिक प्रोग्राम, विंडोज़ एक्सप्लोरर में एक साथ कई फाइल्स का होना, विंडोज़ को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना। इसका ठीक उत्तर है जो टास्क बार होता है उसमें एक से अधिक प्रोग्राम उपलब्ध होना, उसको कहते हैं जी मल्टीटास्किंग। प्रश्न संख्या 7, इस पाठ को आप बुक से भी पढ़ लेना, बड़ा इंटरेस्ट आएगा। बस कहानी जो मैंने शुरू में बताई कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक पार्ट होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है विंडो, जिसके बारे में हमने पढ़ना है। और विंडो में भी हमारी शुरुआत होती है विंडोज़ XP से। ऐसा प्रश्न बन जाए कि GUI का उपयोग होता है तो विंडोज़ XP में बिल्कुल होता है, विंडोज 98 में भी था उसका।
कंप्यूटर का वह स्थान जहाँ पर उपयोग में न आने वाली फाइल्स संग्रहित रहती है। अब या तो कह दो उपयोग में न आने वाली, या कह दो डिलीट फाइल, या कह दो डिलीट फाइल। ये सब किस में होता है? रिसाइकल बिन में, बी नंबर ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 8, विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य करने का अन्य स्रोत है। विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य करने का अन्य स्रोत क्या है भाई? सी नंबर स्टार्ट मेनू। भाई विंडोज एक्सप्लोरर के द्वारा आपको कार्य करना है, या आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन होता है जिसके द्वारा ये कार्य कर सकते हो आप? तो दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है स्टार्ट मेनू, जिसके द्वारा हम ये कार्य कर सकते हैं। बुक में फ़ोटो बना के दिए होते हैं कि टास्क बार कहाँ होता है, मेनू बार कहाँ होता है, स्टार्ट बटन बुक में कहाँ, उसमें कहाँ होता है ना, और टाइटल बार कौन सा होता है, ये सब अच्छे से देख। किसी विंडोज़ में उपस्थित अवयवों की संपूर्ण जानकारी किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? विंडोज़ एक्सप्लोरर। विंडो में जितने भी एलिमेंट्स अवयव उपस्थित हैं उन सब की जानकारी कहाँ दर्ज होती है? विंडोज एक्सप्लोरर में। कंप्यूटर पर फाइल तथा फोल्डर का निर्माण प्राप्त करने की विधि है। कंप्यूटर पर आपको कोई फाइल बनानी हो, न्यू फाइल ऑप्शन आता है ना, न्यू फोल्डर बनाना हो, न्यू फाइल बनानी हो, न्यू फोल्डर, हाँ जी भाग गया था। कंप्यूटर पर न्यू फाइल बनानी हो, फोल्डर बनाना हो, तो इसके लिए आपके पास क्या ऑप्शंस रहते हैं? टास्क पेन द्वारा, या तो आपके पास होता है टास्क पेन, उसके द्वारा आप कर सकते हो, या डेस्कटॉप पर माउस के बाएं बटन को दबाकर। अब आप कहेंगे सी, दोनों बुक में दिए होंगे, मैंने थोड़ा सा चेंज किया हल्का सा। इसका ठीक उत्तर है टास्क पेन द्वारा। और दूसरा ऑप्शन बी क्यों नहीं है? डेस्कटॉप पर माउस के बाएं नहीं दाएं बटन को दबाकर। इतना ही चेंज किया है मैंने, देख लो कितना खतरनाक प्रश्न बन गया इससे। तो आप सोचोगे कि दोनों ही बातें सही है, तो एक की ध्यान से पढ़ा करो प्रश्न को। मैं ऐसे प्रश्न इसलिए बनाता हूँ ताकि आपकी आदत हो जाए प्रश्नों को, बुक को अच्छे से पढ़ने की, किस तरह के प्रश्न बन सकते हैं। और बटनों, डेस्कटॉप पर माउस के बाएं बटन को दबाकर, है ना, नहीं दाएं बटन को दबाकर। अब जैसे आज जिक्र कर रहा था मैं, आप कहोगे कि सर हमें डरा रहे हैं। मान लो मैंने एक बुक पढ़ी 7वीं की, एक बुक पढ़ी मैंने 8वीं की। आज मैं बच्चों से जिक्र भी कर रहा था। एक राजा है जय सिंह। जय सिंह अपने जीके में भी है और एसएसटी में भी है, सवाई जय सिंह जयपुर का। अब आपसे पूछ लिया जाए जय सिंह ने आगरा की सूबेदारी कितने साल की? आगरा का सूबेदार कितने साल रहा? 12 वर्ष। कितने वर्ष? 12 वर्ष। अब आप सोच लो कहाँ से आता है ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न थोड़ी आते। 7वीं की बुक में है, पूछ सकता है एग्जामिनर, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं आपसे एक प्रश्न और पूछता हूँ, ये भी 8वीं की बुक का है, बड़ा प्रश्न है नहीं। चलो प्रश्न ये है, सुने ध्यान से। हुरडा सम्मेलन सबको रटा हुआ है, हुरडा सम्मेलन याद है आपके? 17/7/17/34, 17/7/1734, ठीक है। ये हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? याद रहता है आपको, जगत सिंह द्वितीय थे, सवाई जय सिंह ने इसको करवाया था। अच्छा, जोधपुर की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया? अभय सिंह ने किया। नागौर की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया? बख्त सिंह ने किया। अच्छा, कोटा की तरफ से कौन आया? दुर्जन साल हाड़ा आया। 8वीं की बुक में है, कहीं दूर की बातें नहीं है, ठीक है। कई बार तो मन करता है कि उसके सारे ऑब्जेक्टिव निकाल के एक सीरीज सी करवा दूं, पर आप लोगों का क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे सार संग्रह, बहुत सारी वीडियोस देखी होती है। मैंने उन वीडियोस को भी देख लिया, सार संग्रह को भी, प्रश्न होते ही नहीं। प्रश्न मैं बताता हूँ, हुरडा सम्मेलन के बाद हुरडाई जैसा अन्य सम्मेलन रखने की बात कही थी कि अपने आगामी सम्मेलन वहाँ पर करेंगे, तो वो आगामी सम्मेलन कहाँ रखने की बात हुई थी?
चलो बताओ, डरा नहीं रहा आपको। मैं कहता हूँ अगर दोहराव करो तो अच्छे से कर लो। अगर आपको लगता है आपको ऐसे प्रश्न चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो बना दूंगा 7वीं की बुक के प्रश्न निकाल के, 8वीं की बुक के, राजस्थान और इनसे संबंधित एसएसटी की बुक और राजस्थान सार संग्रह वाली बुक्स में, राजस्थान वाली अध्ययन वाली बुक्स में है। तो आगामी सम्मेलन रखने की बात हुई थी रामपुरा में। रामपुरा गुच्चा जो खान पड़ती है ना भीलवाड़ा में सीसा जस्ते की, तो इन्होंने कहा था रामपुरा में मिलेंगे, तो वो योजना इनकी असफल हो गई थी। फिर वो बाजीराव जो प्रथम था वो अपनी माँ राधा देवी को भी, राधा देवी कब आती है 1735 में आती है राजस्थान में। राधा देवी इंस्पेक्शन करने आती है राजस्थान का कि कैसे टैक्स वसूल किया जाए। 8वीं की बुक की बताती है, उसमें लिखा है 1735 में राधा देवी आई थी। 1735 में कौन आई थी? राधा देवी या राधिका देवी, उसकी माँ थी बाजीराव की। और ऐसा लिखा है कि अगले ही वर्ष बाजीराव आया और उसने चौथ वसूल किया। अगले वर्ष का मतलब है सीधा सा बनता है 1736 में। बाजीराव राजस्थान से टैक्स कब वसूल करने आया? चौथ कब वसूला? 1736 में। 1736 में उसने यहाँ से टैक्स वसूल किया था। आप कहोगे बीच में दूसरी क्लास चला ली, तो ये याद करवाना आपको ज़रूरी है। मराठों के आक्रमण की सीरीज बना लेना। राजस्थान में मराठों के आक्रमण, राजस्थान में मराठों का सबसे पहला प्रवेश 1711 कहाँ? मेवाड़ में। सबसे पहला प्रवेश 1711 मेवाड़ में। फिर 1726 कहाँ? कोटा बूंदी में। कहाँ? कोटा बूंदी में। फिर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान की किस रियासत ने सबसे पहले टैक्स या खराज देने की बात कही थी मराठों को, तो 1728। कौन? डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा, डूंगरपुर बांसवाड़ा। अब आप सोचोगे भाई ये कहाँ से 1711, 26, 28 और उसके बाद आ जाता है, ये सबको याद रहता है 22 अप्रैल 1734 को बूंदी के बुद्ध सिंह को राजा बनाया। तो प्रश्न बनता है कि राजनीति में पहला हस्तक्षेप कहाँ? तो उत्तर आएगा बूंदी। प्रश्न आए कि पहला प्रवेश कहाँ? तो उत्तर आएगा मेवाड़ 1711। और प्रश्न आए कि सबसे पहले खराज किसने दिया? तो खराज जो टैक्स दिया था वो डूंगरपुर बांसवाड़ा ने 1728 में दिया था। अगर आपको लगता है कि ऐसे प्रश्न आपको ठीक लगते हैं, अगर पढ़े हुए हैं सबने, तो कोई बात नहीं, फिर अपने इस पर बात नहीं करेंगे। नहीं तो मैं ये प्रश्न आपको कमेंट करके बता देना, फिर वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। चलिए, जिनके ये किए हुए हैं प्रश्न वो थोड़े बोर हो गए, इसके लिए क्षमा चाहूँगा। नेक्स्ट, ये अपना एसएस एजुकेशन ऐप है, इसमें इसी तरह के क्वेश्चन वीडियोस आपको मिल जाएंगे। यदि किसी विंडो को मिनिमाइज करना है तो हमें किस बार पर बने चिन्ह पर क्लिक करना होता है? 11 नंबर प्रश्न। तो हमें किस बार पर बने, किस बार पर आएगा बने चिन्ह पर क्लिक करना होता है? 11 नंबर प्रश्न का ठीक उत्तर है बी नंबर, टाइटल बार। बी नंबर, टाइटल बार। चलिए, प्रश्न संख्या 12, कंट्रोल बटन है। प्रश्न संख्या 12, कंट्रोल बटन है। ABCD उपयुक्त तीनों को कंट्रोल बटन कहा जाता है। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज बटन, इन सब को ध्यान रहे। हम पढ़ रहे हैं टूल्स। हम क्या पढ़ रहे हैं? टूल्स। तो कंप्यूटर को जो सब चलाते हैं जो, वो सब टूल्स में आएंगे। 13 नंबर प्रश्न, विंडोज़ अगर इतनी छोटी हो कि सभी जानकारी उसमें इकट्ठी न दिखाई जा सके तो कौन सा बार स्वतः प्रदर्शित हो जाता है? मान लो विंडोज छोटी है, ठीक है, और इतनी जानकारी की उसमें इकट्ठी दिखाई नहीं जा सकती, तो एक बटन होता है जो कि स्वतः ही स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है और उस बार को कहते हैं स्क्रॉल बार। चलिए, प्रश्न संख्या 14, MS पेंट के पेंटिंग टूल्स में प्राथमिक टूल कौन सा होता है? MS पेंट के पेंटिंग टूल्स में प्राथमिक टूल कौन सा होता है? सीधा सीधा लिखा हुआ है। अब आप सोचोगे कि छोटे बच्चे पेंसिल से काम स्टार्ट करते हैं, हो सकता है पेंसिल हो, ब्रश हो, इरेजर टूल हो, लाइन टूल हो। इसका ठीक उत्तर है बी नंबर प्रश्न, बी नंबर ऑप्शन, ब्रश टूल। 14 नंबर का ब्रश टूल। प्रश्न संख्या 15, विंडोज़ का वह भाग जो कि कट कॉपी किए गए आइटम को रखता है क्या कहलाता है? कट कॉपी वाली आइटम जिसमें रहती है। 15 नंबर प्रश्न का उत्तर कमेंट कर दिया करो, थोड़ा बहुत कुछ तो पढ़ के आया करो।
ये ठीक उत्तर है इसका, सी नंबर ऑप्शन, क्लिप बोर्ड। रिसाइकिल बिन में डिलीट वाला या जो बिना काम का, जो डाटा उपयोग में नहीं आता, उपयोग में नहीं, वो रिसाइकिल बिन में होता है, ठीक है ना। बाकी जो कट कॉपी वाला डाटा है वो क्लिप बोर्ड में जमा होता है। प्रश्न संख्या 16, नोटपैड है। क्या है जी नोटपैड? सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, या सॉफ्टवेयर व हार्डवेयर दोनों है, क्या है? इसका ठीक उत्तर है सॉफ्टवेयर, ए नंबर ऑप्शन। चलिए प्रश्न संख्या 17, किस सॉफ्टवेयर का मूलभूत कार्य डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है? किस सॉफ्टवेयर का मूलभूत कार्य डॉक्यूमेंट फाइल बनाना है? चलिए उत्तर बताएं। इसका ठीक उत्तर है वर्ड पैड। वर्ड पैड भी सॉफ्टवेयर है, नोट पैड भी सॉफ्टवेयर है, और वर्ड पैड का कार्य क्या है? मूलभूत कार्य है डॉक्यूमेंट फाइल जो हम बनाते हैं वो वर्ड पैड में बनती है। चलिए प्रश्न संख्या 18, किसकी सहायता से फॉन्ट साइज बोल्ड, इटालिक, फॉन्ट साइज की बात करें, बोल्ड करने की, इटालिक इत्यादि कार्य आसानी से किए जा सकते हैं? 18 नंबर प्रश्न का ठीक उत्तर है फॉर्मेटिंग बार। इस सब के लिए फॉर्मेटिंग बार कार्य करता है। तो ये अलग अलग ध्यान रखना है ना। नोटपैड क्या है? सॉफ्टवेयर है। और क्लिप बोर्ड क्या है? जो कट कॉपी पेस्ट को अपने अंदर रखता है ना। और जो पेंटिंग टूल्स है उसका प्राथमिक टूल्स कौन सा होता है? ब्रश टूल होता है। इस तरह से आपको याद रखना है। प्रश्न संख्या 19, ये वो प्रश्न आ गए आपके भाई जो बुक के पीछे दिए होते हैं। विंडोज़ में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? ये तो उसमें दिया हुआ है, आपको याद ही रह जाएगा, रिसाइकिल बिन में। चलिए प्रश्न संख्या 20, MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम होता है BMP। प्रश्न संख्या 21, ये अपना ऐप है भाई, डाउनलोड तो कर लो, पुण्य की प्राप्ति होगी, SS एजुकेशन, इतना तो कर ही दिया करो। निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? पॉइंटिंग डिवाइस, ये पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? चलो कीबोर्ड, माउस, CPU, मॉनिटर, कौन सा है? पॉइंट पे जो लगाता है तो पॉइंटिंग डिवाइस माउस, बी नंबर। अच्छा मैं पूछूं, माउस का उपयोग कौन से इंटरफेस में किया जाता है? ग्राफिक यूज़र में या CLI वाले में किया जाता है? ग्राफिक यूज़र इंटरफेस में। कीबोर्ड किस में किया जाता है? CLI में। और दोनों का उपयोग किस में होता है? GUI में। अब तो बात समझ आ गई। थे शो थे तो बहुत ही बढ़िया कराओ गुरुजी, सारी बात समझ आ जाए हमारे। विंडोज़ एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। किसकी जानकारी प्राप्त होती है? 22 नंबर, फाइलों व फोल्डरों की, बी नंबर उत्तर, फाइल व फोल्डर्स की। चलिए प्रश्न संख्या 23, विंडो की किस बार में फाइल विकल्प होता है? विंडोज़ की किस बार में फाइल विकल्प होता है भाई? मेनू बार। किसमें? ए नंबर ऑप्शन, मेनू बार। प्रश्न संख्या 24, विंडो की सबसे ऊपर वाली बार में कितने बटन होते हैं? उसमें होते हैं जी 3 बटन। कितने बटन? 3 बटन। प्रश्न संख्या 25, कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया क्या कहलाती है? ये तो आपको पता ही है ना, शट डाउन। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से GU पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है? अब तो आपको तर्क सहित पता होगा GU पर। ये A व B नहीं है, ये है B व C, मतलब B व C दोनों। इसका ठीक उत्तर है B व C दोनों। मैंने आपको कहा था विंडोज़ 98, मतलब 1998 में, 98 नाम है तो 1998 में आया था। तो विंडोज़ XP को विंडोज़ 2001 भी कहा जाता ना। तो इन दोनों में क्या था, विंडोज़ 98 के बाद XP आया था। इसमें जो अंदर का जो इंटरफेस है वो GU आधारित
था, है ना। तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज़ 98, विंडोज़ XP। उम्मीद है आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ जाएगी कि एक सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के, उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का पार्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण होता है विंडो, और विंडो जो है वो अंदर जो सिस्टम चलता है वो 2 तरह के इंटरफेस होते हैं, उसके अंदर GUI होता है या CLI होता है। तो हमने जो बात करनी थी GUI वाले की करनी थी, जिसमें कीबोर्ड व माउस दोनों का उपयोग किया जाए। अगर राजस्थान वाले प्रश्न आपको ठीक लगे तो मेरे को बता देना कि 6ठी 7वीं 8वीं की बुक के जितने जितने मेरे को इम्पोर्टेंट प्रश्न जितने मैं करवा सका रीट से पहले, तो मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है जी, धन्यवाद। और आप इतना काम करना, क्लास कैसी लगती है कमेंट जरूर करके जाना, जो कि मेरी फ़ीस आप मान लो, और ईमानदारी से शेयर कर देना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।